वेल ओटागो फ्रेंड्स, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया है। वैसे तो है ये एक स्पेशल एपिसोड जिसे तुम फिलर भी कह सकते हो। इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कुमा की बैक स्टोरी के बारे में, और इस एपिसोड को देखने के बाद तो भाई पुरानी यादें ही ताजा हो गई, जो कि एक वन पीस फैन ही समझ सकता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उस फीलिंग को मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करूं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बोनी के बारे में बताया जाता है, जो कि लूफी की तरह ही वर्ल्ड जनरेशन की पायरेट है और उसकी बाउंटी 140 मिलियन बेरीज है। उसके पास एज डेविल फ्रूट पावर है, जिससे कि वो खुद के एज को मैनिपुलेट कर सकती है। साथ ही वो किसी और के भी एज को इजीली मैनिपुलेट कर सकती है, और उसका एग्जांपल तुमने साबाडो आर्क में देखा ही होगा, जहां जोरो को सेलेस्टियल से बचाने के लिए सॉरी सेलेस्टियल को जोरो से बचाने के लिए उसने खुद को एक बच्ची में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। सेलेस्टियल्स की कहाँ औकात कि वो जोरो को हाथ भी लगा ले। इसके बाद हम देखते हैं कि बोनी जब न्यू वर्ल्ड में जा रही होती है तो वो किसी को तो ढूंढ रही होती है। इधर हम देखते हैं कि बोनी न्यू वर्ल्ड पहुंचते ही एक पिज्जा शॉप से पिज्जा चुरा कर भाग जाती है, और जब शॉप ओनर उसे ढूंढता है तो वो खुद को एक बच्ची में ट्रांसफॉर्म करके उसके सामने से निकल जाती है। फिर हमें बोनी को एक आइलैंड में दिखाया जाता है जहाँ अल्काइनो ने उसे पकड़ कर रखा था, और वही उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने खुद ही वेपन बनने के लिए खुद को वॉलंटियर किया था। और इसी की सच्चाई का पता लगाने वो होली लैंड मारीजोरस में इन्फिल्ट्रेट करती है, जहाँ उसने खुद को एक बुढ़िया में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। वहाँ वो देखती है कि उसके फादर यानी कि कुमा को सेलेस्टियल्स ने अपना स्लेव बना रखा है। उन लोगों ने इसकी इतनी गंदी हालत कर दी है कि देख कर ही बुरा लग रहा है भाई। बोनी उन्हें इस हाल में देखने के बाद अपने रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, और उसी समय वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इन लोगों से बदला लेगी। इसके बाद हमें कुमा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अलग अलग आर्क में स्ट्रॉइड्स के सामने आता है, और इन सीन्स को देखने के बाद तो तुम्हारी धुंधली यादें भी ताजा हो जाएंगी। सबसे पहले स्ट्रॉइड्स की मुलाकात कुमा से थ्रिलर बाग में होती है, जहाँ स्ट्रॉइड्स ने मोरिया और उसके चमचों को हरा दिया था, और वो इतना ज्यादा थक चुके थे कि अगली फाइट तो उनसे होने वाली नहीं थी। तभी वहाँ कुमा आता है, क्योंकि उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि स्ट्रॉइड्स को मार दो। यहाँ हमें बताया जाता है कि कुमा को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है ट्राइंड, और साथ ही वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए काम भी किया करता था। असल में कुमा एक बार नेवी के हाथों पकड़ा जाता है, और पनिशमेंट के तौर पर उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। तभी कुछ साइंटिस्ट गवर्नमेंट की ऑर्डर पर उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से एक साइबॉर्ग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू कर देता है। उसके पास भी एक डेविल फ्रूट पावर होता है, जो कि है पाव पाव। फिर हम वापस से थ्रिलर बाग में आते हैं, जहां कुमा उन सभी को अपनी जान बचाने का एक मौका देते हुए कहता है, अगर तुम मुझे अपने कैप्टन का सर ला कर दोगे तो मैं तुम सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। और तुम लोगों को तो पता ही है स्ट्रॉइड्स के बारे में। हाँ, उन्होंने उसकी ऑफर को ठुकरा दिया। भला ऐसा हो सकता है क्या? वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने प्यारे कैप्टन लूफी की कुर्बानी दे दे। इसके बाद कुमा आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहीं आता है वो सीन जिसे देखने के बाद मैं जोरो का हार्डकोर फैन बन गया। लूफी को बचाने के लिए जोरो ने उसका सारा दर्द खुद में ले लिया, और ये देखने के बाद तो कुमा ने भी भाई उसकी तारीफ करते हुए कहा था, मानना पड़ेगा ड्रैगन के बेटे को भी, उसने लॉयल सबॉर्डिनेट्स इकट्ठे किए हैं जो उसके लिए खुद को कुर्बान भी कर सकते हैं। फिर कुमा की मुलाकात दोबारा स्ट्रॉइड्स से साबाडो आर्क में होती है, जहां पैसाफिस्टास यानी कि कुमा की सस्ती कॉपी उन सभी पर अटैक कर देते हैं, और उन्हें ही बचाने वहां पे ओरिजिनल कुमा आता है, जो कि उन लोगों को वहां से अलग अलग जगह भेज देता है। और इन सभी के लिए ये अच्छा भी था, क्योंकि वो लोग अपने टीम से सेपरेट हो जाने के बाद वो खुद पर काम करते हैं और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। और जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि कुमा उनकी शिप को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कुमा अभी भी थोड़ा बहुत अपने सेंसेस में है। इसके बाद हम कुमा को मरीन फोर्ड आर्क में देखते हैं, जहाँ एस को बचाने व्हाइट बियर्ड आया हुआ था, और व्हाइट बियर्ड को रोकने ही गवर्नमेंट ने ग्रुप ऑफ कुमास उसके सामने इकट्ठा कर दिया था। ईवा भी इतने सारे कुमा को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर असली कुमा है कौन। तभी सारे पैसिफिस्टर्स वहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने भी मरीन फोर्ड आर्क देखा है उन्हें तो पता ही है कि ये आर्क कितना सैडेस्ट आर्क है, क्योंकि इसी आर्क में लूफी ने अपने बड़े भाई एस को अपने आंखों के सामने मरता देखा था। फिर सीन सीधा फ्यूचर आइलैंड एगहेड में शिफ्ट होती है, जहाँ लूफी के साथ बोनी भी उस आइलैंड में पहुंच जाती है, और वहीं उन्हें ये भी पता चलता है कि कुमा ही बोनी का फादर है। असल में बोनी यहाँ वेगापंक को ढूंढने आई थी। उसे लग रहा होता है कि वेगापंक ने उसके फादर को साइबॉर्ग में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और अब तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अपने सेंसेस को ही खो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फ्यूचर आइलैंड एगेट के अंदर चले जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो आइलैंड फ्यूचर में 5 साल आगे है। वहाँ लूफी नोटिस करता है कि कुमा जैसा दिखने वाला एक पैसिफिस्टा उन सभी पर अटैक करने वाला होता है, तो उसे डॉज करते हुए वो उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है कि तभी बोनी उसे एक लात मारकर साइड कर देती है। लूफी उससे कहता है, अरे यार तुम कर क्या रही हो, वो हम पर लेजर से अटैक कर रहा है। तभी वो देखता है कि बोनी वहीं बैठ जाती है और रोते रोते कहती है कि ये मेरे फादर हैं, और अपने फादर के साथ बिताई खूबसूरत पल को वो याद करने लग जाती है। तभी वो पैसिफिस्टा दोबारा बोनी पर लेजर से अटैक कर देता है, और समय रहते लूफी उसे बचा लेता है। बोनी को तो यही लग रहा होता है कि जो भी उसके फादर के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार वेगापंक ही है, इसी कारण से वो वेगापंक की तलाश में है।
फिर हमें क्विंडम आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुमा को रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस जगह से भी भाग जाता है और सीधा रेड फोर्ट में जाके सेलेस्टियल्स को मारने ही वाला होता है कि तब तक एल्काइनो वहाँ आ जाता है, जिसके कारण कुमा को वहाँ से भी दोबारा भागना पड़ जाता है। इधर हम एगेट में देखते हैं कि बोनी को वेगापंक मिल जाता है और उसे धमकाते हुए कहती है, तुमने ही मेरे फादर की ऐसी हालत की है, तुम उन्हें वापस से पहले जैसा बना दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बोनी अपने डेविल फ्रूट पावर का यूज करके डॉक्टर वेगापंक को एक बच्चा बना देती है और उसे अपने फादर के बारे में सारी बातें पूछने लग जाती है। वेगापंक उससे कहता है, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मैंने कुमा से ऐसा प्रॉमिस किया है और अगर तुम जान भी लोगी तो तुम्हें वो और भी ज्यादा हर्ट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बोनी को किसी तरह एक लैब की एक्सेस मिल जाती है जहाँ कुमा की मेमोरी सेफली रखी हुई है। जैसे ही वो कुमा के मेमोरी को टच करती है उसे अपने फादर के बारे में सारी बातें पता चल जाती है कि कैसे बचपन से ही उसके फादर के साथ कितना बुरा सुलूक हुआ है। सभी लोग उसे बेरहमी से मारते रहते थे और वो मदद की गुहार लगाता रह जाता था, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई भी नहीं आता। अपने फादर को इस हाल में देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तभी उसे अपने फादर कुमा की छवि दिखाई देती है। इसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ बोनी सैटर्न को देखते ही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके चेहरे पर स्वॉर्ड घुसा देती है, क्योंकि इस पॉइंट पे उसे पता चल गया था कि कुमा के इस हाल का जिम्मेदार डॉक्टर वेगापंक नहीं बल्कि 5 एल्डर्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने ही एक्सपेरिमेंट कराकर कुमा के फ्री विल को छीन लिया और एक साइबॉर्ग में बदल दिया। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। पिछले सवाल का सही आंसर था बोनी और उसे सबसे पहले दिया है रवि भाई ने, तो बिग शाउट आउट टू यू ब्रदर। और तुम सभी से मेरा एक सवाल है, बताओ स्ट्रॉ हेड्स की पहली सिप का नाम क्या था? मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।